हेलो दोस्तों, हमने अपने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें डिफरेंशिएशन के अपकलन के इम्पोर्टेंट कुछ सवाल किए थे और वो हमने ट्रिक के माध्यम से करे थे। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। और हम ये सेकंड पार्ट उसका डाल रहे हैं। सेकंड पार्ट में भी हम ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं और ये सवाल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम लाइव स्ट्रीम में भी अपनी क्लासेस चला सकें। ठीक है, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने लिया है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसकी होल पावर एम प्लस एन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नहीं, पहले तो हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर इस पैटर्न में हमारा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये आपका एक्स की पावर है और बाई की पावर है और नीचे जो ये आपका बेस है इनको जोड़ दिया जाएगा और जो पावर्स है उनको ऊपर ऐड कर दिया जाएगा। तो इस फॉर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, अपकलन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो वाई ओवर एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम केवल इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं, और हम बहुत आसानी से इन सवाल को कर पाएंगे। तो ये पैटर्न आप देख लीजिए। अगर ये पैटर्न कभी भी हमको मिलेगा कि पावर ऐड हो रही है और बेस सामने ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे वो बाई ओवर एक्स निकाल देंगे। और अगर इनकेस हमसे इसका डबल डिफरेंशिएशन करवाते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स निकलवाता है डी एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो आपका जीरो होगा। ठीक है, इसको हम देख भी लेंगे। तो अब मान लीजिए एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर। तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये एक्स की पावर 5 और बाई की पावर 2, ठीक है, इक्वल टू ये दे रखा है आपका एक्स प्लस बाई इसकी होल पावर 7 दे रखा है। तो देखिए आप एक्स और बाई नीचे ऐड हो गए हैं और पावर 5 और 2 7 ऐड हो गई। तो इसी इक्वेशन का हमारा इसी फॉर्म का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स हम निकालेंगे फ्रेंड्स। तो ये हम कह रहे हैं बाई ओवर एक्स निकाल देंगे, नहीं बाई अपॉन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, इस फॉर्म का ही तो क्वेश्चन है। इस फॉर्म का होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स केवल y अपॉन एक्स हो जाएगा इसका डायरेक्ट, और हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। और अगर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पूछेगा इसके लिए तो वो हो जाएगा क्या, जीरो। हमारा सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेंड्स क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड कह रहा है वो लिखकर दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपको दे रखा है क्या, एक्स, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दे रखा है और अपॉन हमको दे रखा है बाई, ठीक है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। आप इसकी फॉर्म देखिए जरा, ये एक्स और वाई नीचे बेस ऐड हो रहे हैं और 2 और ये 1, ये 2 और 1 3 ऊपर वाली पावर ऐड हो रही है। तो ये उसी फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। तो इस फॉर्म का क्वेश्चन हम क्या, हमें पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स हमें कैसे निकालना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स, ठीक है। और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर हमसे पूछ ले तो वो होता है डायरेक्ट जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन का हल, सॉल्यूशन जो हो जाएगा। और अगर हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है फ्रेंड्स, ये देखिए आप कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा, ये एक्स की पावर अल्फा दे रखी है और बाई की पावर 5 दे रखी है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है इनको, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि भाई आप ये बताओ कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो है आपका वाई ओवर एक्स, ठीक है। और हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एल्फा फाइंड करना है। तो आप ये बात बताओ जरा कि एक्स की पावर एम, बाई की पावर एन और एक्स प्लस बाई, और इन पावर को अगर ऐड करते हैं, अगर ये पावर ऐड हो रही है तभी तो डी वाई ओवर डी एक्स बाई ओवर एक्स होता है। तो अगर हमने वो उस फॉर्म को पढ़ रखा है और उस ट्रिक को आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो ये तुरंत आपके दिमाग में हिट कर जाएगा कि ये पावर भी ऐड हो रही होंगी साथ में। तो आप सीधे इसको कह सकते हो ना कि डी वाई ओवर डी एक्स बाई ओवर एक्स है, तो ये बेस भी ऐड हो रहेंगे, पावर भी ऐड हो रहेंगे, यानी अल्फा प्लस 5 ही तो 1 ऐड होके 8 बना रहा होगा। तो अल्फा बराबर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब देख लीजिए, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे सीरीज के हैं, ठीक है। देखिए हम लंबे लंबे सीरीज के जो क्वेश्चन हैं, इरिटेटिंग क्वेश्चन जो होते हैं, उनको हम कितनी इजीली सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये है आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस 1 ओवर एक्स ओवर 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब और प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट टर्म तक दे रखा है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं ये एक जीपी सीरीज है, ठीक है। तो जीपी सीरीज का सम हमसे पूछा गया है। तो इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो पहले तो हम यहाँ पर ये करते हैं
यहाँ पर y निकाल लेते हैं हम। तो y जब हम निकालेंगे तो आपको पता है कि इनफाइनाइट टर्म में जीपी का सम होता है a अपॉन वन माइनस आर, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म होती है तो a अपॉन वन माइनस, a की जगह वन आ जाएगा, अपॉन वन माइनस r कितना है, यहाँ पर r है कॉमन डिफरेंस, अगर दिस वन डिवाइड बाई दिस वन तो वन ओवर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको x एलसीएम लेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, x इंटू वन एक्स और ये माइनस वन, तो x माइनस वन बच जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, जब y की वैल्यू आ गई अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से dy ओवर dx। इस gp का हमको सम निकालना था, इसका हमको dy ओवर dx चाहिए। ठीक है, तो dy ओवर dx हमने क्या किया, इसका सम निकाल लिया। आप निकाल सकते हैं आराम से dy ओवर dx। अब बताओ आप क्या होगा, ये होता है नीचे जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाता है और आपका जो न्यूमेरेटर होता है या फिर अंश होता है उसका अपकलन करते हैं हम। तो पहला मतलब हर इंटू अंश का अपकलन, अब इसका वन ही हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, हर इंटू अंश का माइनस अंश इंटू हर का, तो अंश तो ये हो जाएगा, इंटू हर का जब अपकलन करेंगे तो एक्स माइनस वन का अपकलन क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे एक्स का तो वन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वन का तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना, एक्स माइनस वन बचेगा यहाँ से, और माइनस यहाँ से ये x बचेगा ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब आप ये x से x कैंसिल कर दें तो ये बचेगा क्या हमारा, माइनस वन ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारा। इसका जो अपकलन आएगा तो dy ओवर dx आ गया हमारे पास, ये माइनस वन ओवर वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये आ गया। अब इसका अगर हमको जिस साल ये पूछा गया है उस साल जो ऑप्शन में दे रखा था इसका आंसर, वो इस फॉर्म में ना दे करके उन्होंने जो भाई आंसर दे रखा था वो ये दे रखा था माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि अब ये होगा ही नहीं जब आपके ऑप्शन में, तो आप इसे करोगे क्या, तो आप इसे ये सोचो जरा, माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से भैया मल्टीप्लाई कर देते, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो आप जरा ये सोचो ये क्या आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें एक्स ओवर एक्स माइनस वन, ये तो वाई है, तो यहाँ से अगर एक्स ओवर एक्स माइनस वन का इसे होल स्क्वायर लिख लें इस वाली इतनी वाली टर्म को, तो एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अलग लिख लेते हैं और इनटू में माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर अलग लिख लेते हैं। ये इतनी अंडर वाली टर्म तो यहाँ से बाई हो जाएगी फ्रॉम वन से देखें तो ये तो हो जाएगी वाई और इसका स्क्वायर तो वाई स्क्वायर और इनटू आपका माइनस का वन ओवर एक्स स्क्वायर भी लिख देते, तो माइनस का वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्म में दे रखा था तो इस फॉर्म को बनाने के लिए हमने ये किया हुआ है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, तो इन्होंने भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो भी सीरीज का अगेन क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है, y इक्वल टू वन प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है, वन प्लस टू ओवर एक्स, और यहाँ पर दे रखा है वन प्लस थ्री ओवर एक्स, और आपका चलिए हम ज़्यादा चलिए लिख लीजिए वन प्लस फोर ओवर एक्स, और आपका ये प्लस नहीं है इनटू में चल रही कहानी, और बाकी आपका दे रखा है वन प्लस ये देखिए वन टू थ्री फोर, यहाँ पर n दे रखा है इन्होंने और यहाँ पर x दे रखा है। अच्छा फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भैया फाइंड करो y डैश एट माइनस वन पर। ठीक है, तो ये फाइंड करना है, यानी y डैश निकालना है और x की जगह कितना पुट करना है, माइनस वन पुट करना है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें y डैश चाहिए इसके लिए, तो बताइए y डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो y डैश निकालने के लिए आप यहाँ पर ऐसे नहीं पूरे का हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो इतने लंबे का तो करेंगे नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पर n इक्वल टू थ्री पुट कर देते हैं। ठीक है, n इक्वल टू थ्री। अच्छा n इक्वल टू थ्री, तो देखिए आप वन टू थ्री, तो हम इन तीन टर्म को ले लेते हैं जब n इक्वल टू थ्री पुट करते हैं, ये फर्स्ट थ्री टर्म। ठीक है, तो ये थ्री टर्म जब ले लेंगे तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, मान लीजिए अब n इक्वल टू थ्री रख रहे हैं और जो हमारा ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें भी हम देख लेंगे कि n इक्वल टू थ्री पुट कर दें। ठीक है, तो हम जरा ऑप्शन भी यहाँ पर लिख लेते हैं साथ ही में कि ऑप्शन हमको क्या दे रखे थे। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है फैक्टोरियल n, और द सेकेंड वन इज फैक्टोरियल n माइनस वन दे रखा है। ठीक है, n माइनस वन, और ये हमारा थर्ड ऑप्शन दे रखा है इन्होंने क्या, माइनस वन की पावर n और फैक्टोरियल n माइनस वन, ये तीन ही ऑप्शन लिख लेते हैं, फोर्थ नन ऑफ दिस है इसमें। तो y इक्वल टू आप बताइए y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलो भाई y हम केवल ये तीन टर्म लिख लेंगे, हमने n इक्वल टू थ्री पुट किया है, तो वन प्लस वन ओवर एक्स और वन प्लस टू ओवर एक्स
और यहाँ से हो जाएगा 1+3/x। यही तुम्हारा क्वेश्चन बचा। अब जब n=3 करा तो 3 टर्म हमने ले लिया यहाँ पर। तो हमें ऐसा ही करना है, पूरी हमें सीरीज को नहीं सॉल्व करना। तो आपने 3 यहाँ पर पुट कर लिया, तो 3 टर्म का हमें अब ये dy/dx यहाँ से y' निकालना है हमें। तो इसके लिए फ्रेंड्स y' हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाई डिफरेंशिएशन बाई पार्ट से हम कर लेंगे। पहला गुणा दूसरे के प्लस दूसरा गुणा पहले का करते हैं ना। तो यहाँ पर 3 टर्म होंगी, तो हम क्या करेंगे वो सुन लीजिए। हम पहले वाले का करेंगे, बाकी 2 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस प्लस लगाएंगे, और दूसरे वाले का करेंगे, फिर बाकी 2 ऐसे ही रहने देंगे, फिर थर्ड वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन और बाकी 2 ऐसे ही रहने देंगे। तो इस टाइप से हम करेंगे। तो देखिए जब हम फर्स्ट वाले का करते हैं डिफरेंशिएशन, बाकी 2 ऐसे ही रहने देंगे, तो फर्स्ट वाले के जब करेंगे तो देखिए 1 का तो 0, और ये x की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और -1 x की पावर -1 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और x की पावर -1 x की पावर -2 हो जाएगी, और नीचे आके 1/x² हो जाएगा। ठीक है ना, x और -1 का डिफरेंशियल -1/x² होता है। ठीक है, तो इसको आप अलग से चाहें तो छोटा सा करके देख लीजिए क्या इसका। और इसकी बात करें तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म ऐसे ही रहने दी हमने, फिर प्लस लगा देंगे हम, फिर ये इन 2 टर्मों को ऐसे ही रहने देंगे, बीच वाले कर देंगे। तो देखिए 1 + 1/x ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इस वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का अगेन 0 और -2 ये x² हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और थर्ड वाला भी ऐसे ही छोड़ दीजिए 1 + 3/x। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, तो प्लस लगाइए, और इस बार हम क्या करेंगे, इन दो अब इस वाले का कर लेते हैं। तो भाई देखिए 1 माइनस ये 3/x² बन जाएगा, और ये दोनों ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। ये हो जाएगा 1 + 1/x इंटू 1 + 2/x। ठीक है ना, तो इन दोनों को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी इन सबका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है भैया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा y' आ गया। तो अब y' आने के बाद हमें निकालना था y, कहाँ निकला, ये y' एट x = -1 पर निकालना था। तो y' एट x = -1 पर निकाल लीजिए आप। x की जगह यहाँ पर -1 पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 होता है ना, तो +1 हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें माइनस, ये तो +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसकी बात कर ले तो यहाँ पर अगर -1 रखें तो 1 × 2 = 2 होता है, तो ओवरऑल -2 हो जाएगा। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे जब -1 रखोगे तो ध्यान से देखना, -1 और 1 3 × 3 तो 3 तो आएगा, लेकिन माइनस का 3 होगा ये, तो 1 में से 3 गया, कितना बचा, ये -2 बचा। बाकी सारी टर्म देखिए 0 हो रही है। कैसे कि अगर हम यहाँ पर x = -1 रख दे, तो x = -1, 1 से 1 बारी में जाएगा, तो -1 ये हो जाएगा, तो 1 - 1 ये 0 बनाएगा, और 0 की इससे मल्टीप्लाई सब पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब -1 आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर भी रखोगे और यहाँ पर भी रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह -1 रखो तो ये 1 - 1 ये वाली टर्म 0 होगी, जो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरे टर्म को 0 बना देगी। ठीक है, तो ये केवल एक टर्म हमारी ये बच गई। तो अब हमारा यही तो आ गया हमारा आंसर। तो अब क्या आ जाएगा, इसको अब मल्टीप्लाई करें तो ये अब माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 3 बार है, और 2 × 2 ही रहेगा, तो ये आएगा हमारा। तो अब देख लीजिए ये वाला हमें किस ऑप्शन से मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रहा है, या सेकंड या थर्ड। तो देखिए हमने क्या रखा था, यहाँ पर हमने n = 3 रखा था। तो आप इसको जब n = 3 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 3 × 2 = 6, ये तो वैल्यू 6 आ गई, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें -2 चाहिए। यहाँ पर रख लीजिए n = 3 3 - 1 2 हो गया, तो ये तो आंसर ही 2 दे रहा है, लेकिन हमारा -2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर रख लीजिए जरा। तो जब यहाँ पर आप रखेंगे तो देखिए -1 की पावर n, यानी -1 की पावर n रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी n की जगह 3 रखना है ना, तो 3 - 1 2। ठीक, यहाँ पर जब 3 रखेंगे n की जगह, तो ये 3 रखेंगे तो -1 तो माइनस ही रहने वाला है, और जब इसमें 3 रखेंगे 3 - 1 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, तो हमें केवल अगर कोई भी लेंथी सवाल ये सीरीज वाले ऐसे आते हैं तो हम वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। हम उसकी पूरी टर्म को सॉल्व करने से बेटर है हम 2 टर्म ले लें या फिर 3 टर्म ले लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 टर्म को लेकर आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो आपको भी ऐसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन बिल्कुल करना है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है वो हमारा दे रखा है हमको कि इफ़, देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, इफ़ f x = दे रखा है भैया x की पावर n। ठीक है ना, तो हमसे क्या कह रहा है कि f1 + f'1 प्लस अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस f'1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस f'1 अपॉन फैक्टोरियल 3।
ठीक है, एंड सॉन अप टू आपका एफ एन बार डिफरेंशिएट और एट एक्स इक्वल टू 1, और आपका ये क्या दे रखा है अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। तो हमको निकालना क्या था, हमको इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ये जो दे रखा था, ये तो फ्रेंड्स एक मिनट, ये तो इनफाइनाइट तक चल रहा है ये कह रहा है, और हमें निकालना है इसकी वैल्यू एफ एन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बताइए जरा आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर करने के लिए भाई ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग क्वेश्चन लग सकते हैं, तो हम इसको भी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे भैया एन इक्वल टू 2। ठीक है, तो एन इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। आप देखेंगे F1 एक बार दो बार, यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा है, तो अगर 2 रखेंगे तो भी हमें यहाँ पर कितनी टर्म चाहिए होंगे, हमें टर्म यहाँ पर 3 लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n 1 2 3 आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 रखेंगे तो F0 आएगा। यहाँ पर पहली एक टर्म आपकी लेस है इससे, तो 1 यहाँ से 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका एक टर्म एक्स्ट्रा चल रही, तो n इक्वल टू 2 रख लेते हैं। यहाँ पर 3 टर्म हम लेके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम ऐसा करते हैं, जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा फंक्शन बताइए आप। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2 पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट बात तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमको तो F1 चाहिए था, तो हम यहाँ से F1 भी निकाल लेते हैं। तो आप x की जगह 1 रखिए तो F1 निकल जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गई आपकी। ठीक है, तो इससे हम इक्वेशन ए बोल देते हैं। अब देखिए जरा, अब हमको क्या चाहिए था, f-1 चाहिए था, तो इस f(x) का हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, f(x) निकाल लेते हैं ना। तो f(x) आप बताओ 2x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब हमको f-1 हमको चाहिए, जो हमें सीरीज में निकालना है, तो f-1 चाहिए था। ठीक है, तो f-1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 2, और x की जगह जब 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब f"(1) भी चाहिए। ठीक है, f"(x) निकाल लेते पहले तो f'(x) का एक बार और डिफरेंशिएट, तो f"(x) आ जाएगा, तो ये 2 ही तो होगा। तो आप ये बताओ f', अब x की जगह 1 रखो तो यहाँ x है ही नहीं, तो ये तो 2 ही रहेगा। इसे b बोल दो, इसे c बोल दो। अब देखो, जो हमें ये वैल्यूज चाहिए थी ना, तो वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। हमको f1 चाहिए था। ठीक है, तो f1 कितना हो जाएगा, तो f1 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 1। ठीक है, प्लस f'(1/1), तो f'(1) 2 है, और 2/1 2 ही रहेगा। अब f'(1), तो f'(1) ये है, और अपॉन 2 है, ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो ये 2 ये तो 2 हो जाएगी, 2/2 1 ही होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा, है नहीं। तो अब आप बताओ इसको कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 2 1 3, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, हमको जो ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन ही हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, हम इसका आंसर वाला जो ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन हमको दे रखा था वो इन्होंने दे रखा है 2 की पावर n। ठीक है, तो आप इसमें n की जगह हमने कितनी वैल्यू रखी 2, तो यहाँ पर जब n की जगह 2 आप लगाओगे तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम n की वैल्यू इस ऑप्शन में भी रख कर देखेंगे, और जितने भी ऑप्शन दे रखे थे उसमें किसी से भी n की वैल्यू 2 रखने पर हमें ये नहीं मिलेगा, है ना। तो जिससे अगर ये n की वैल्यू 2 रखने पर हमें इसका जो वैल्यू मिल जाए 4 मिल जाए, वही आंसर होगा। तो आपने देखा 2 की पावर n, यानी n की जगह हमने 2 रखा, तो ये आंसर हमारा कितना मिल गया 4 मिल गया, जो कि हमारा इस इक्वेशन का आंसर था। तो ये हमारा 2 की पावर n आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जो कि सीरीज का ही है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका होगा ये 7th। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 7th ये क्या कह रहा है भैया, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन के लिए, जिससे कि आप फटाफट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें और आपको टाइम ना लगे एग्जाम में। x² अपॉन ये आपका फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। आप देख रहे हैं बहुत लंबे लंबे बहुत इरिटेटिंग से क्वेश्चन लगने वाले हैं देखने में। ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, dy/dx निकालना है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी पुट कर लो आप, n इक्वल टू 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, आप एक बात, तो 1 2 3 x⁻1 x⁻2 यही तो है, x की पावर 1 2 3 यही तो n तक चल रही है। तो यहाँ पर x⁻0 का ही तो वैल्यू बनेगी, तो 0 से चल रही है, यानी कि 2 पे हमें वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, जो टर्म लेनी पड़ेगी वो 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए जरा रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगी, ये मान लीजिए y है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, y इक्वल टू 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमको तो dy/dx चाहिए, तो निकाल लीजिए आप भैया dy/dx। कैसे निकालोगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो भैया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x² का 2x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब आप ये देखो यहाँ पर कि dy/dx हमको निकालना था, तो ये हो गया हमारा कितना 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, है ना।
तो ये हो गया हमारा, ये आपका कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो गया और ये फैक्टोरियल 2 हो गया। तो इतना आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन। अच्छा हाँ, तो ये n इक्वल टू 2 रखा था ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम यहाँ पर ला नहीं पाए हैं आपके लिए, लेकिन इसके जो ऑप्शन होंगे वहाँ पर भी आप n इक्वल टू 2 रख के देखेंगे तो यही आपका आ रहा होगा, ठीक है। जब जिसमें ये आपका n इक्वल टू 2 रखने पर ये मिल जाए 1 प्लस 2x ओवर फैक्टोरियल 2, भाई इसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इसका और देखते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए जरा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो आज का ये क्या कह रहे हैं, y इक्वल टू है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। तो हमसे फाइंड करने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया फाइंड करो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करने को कह रहा है हमसे। तो यहाँ पर जरा सोचो आप कि ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन भी याद करने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो इसको याद कर लीजिएगा। ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, e की पावर x में क्या होता है 1 एक्स्ट्रा होता है आपके पास, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2, इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये आपका e की पावर x का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस चलता है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा होता है, x की और 0 से चलता है ये, तो इस 0 को 1 बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका e की पावर x का एक्सपेंशन। तो अब आप निकाल लो, अब क्या दिक्कत है। अब हम देखें तो अगर बाई डैश यानी dy ओवर dx निकाल लें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। अब बताओ जब ये हो गया तो d2y ओवर dx आप खुद ही बता दो क्या हो जाएगा। अगेन e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, तो आंसर भी हमारा यही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लाने वाले हैं, देखने ना आप बिल्कुल इसको स्किप ना करें। जो थर्ड सीरीज हम कल लेकर आएंगे इसकी डिफरेंशिएशन की, अवकलन की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल भी हमारी क्लास से जल्दी जैसे ही हमारी क्लास होती है तो उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और बाकी आप भी इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।